भगवान की भक्ति दो प्रकार से की जा सकती है, एक निराकार और एक साकार। अच्छा, निराकार और साकार क्या है? बहुत लोग निराकार को मानते हैं, साकार को नहीं मानते, मूर्ति पूजा को नहीं मानते, और बहुत लोग केवल मूर्ति पूजा को मानते, निराकार को नहीं मानते। अच्छा, दोनों ही सही है। निराकार हमारा बाप है, साकार है हमारी महतारी। दोनों ही सही है। निराकार पिता है, साकार मां है, और दोनों जरूरी है। बाप भी जरूरी है, मां भी जरूरी है, दोनों आवश्यक है। तो निराकार पिता है और साकार। अच्छा, ऐसे समझो, पानी जब तक बहता है किसी भी आकार में नहीं रहता तो वो निराकार हो जाता। क्या हो जाता? लेकिन निराकार रूपी पानी को साकार बनाना हो तो फ्रिज में रख दो, कुल्फी बन जाएगा। और कुल्फी बना, बड़ी आराम से खाओ, पकड़ लो पानी की। अच्छा, पानी को पकड़ा जा सकता क्या? बोलो हाँ या ना? अरे जम के बोलो। पानी को पकड़ सकते हैं क्या? लेकिन फ्रिज में जमा दो तो बर्फ तो पकड़ सकते हैं। बर्फ किससे बनती है? पानी से बनती है। उसी प्रकार ये ब्रह्म है, निराकार ब्रह्म जो घट घट में बैठा। रामायण के अनुसार गोस्वामी जी ने लिखा, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर विधि कर्म करे विधि नाना, आनन रहत सकल रस भोगी बिन वाणी, वक्तावर जोगी तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्रह घ्राण बिनु बास असेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाए नहीं बरनी। वो ब्रह्म जो घट घट में बैठा, कण कण में बैठा, तुम में समाया, मुझ में समाया, जीव में समाया, चींटी से लेकर के हाथी में समाया, अजगर से लेकर के भगवान सर्वत्र पशु पक्षियों में कण कण में व्याप्त है। पूर्ण परब्रह्म परमात्मा पूरे जगत में व्याप्त है। उस ब्रह्म में हवा में भी है और हवा के बाहर भी है। ब्रह्मांड के समूचे ब्रह्मांड में व्याप्त है। स्पेस के ऊपर भी है, स्पेस के नीचे भी है। पर उस ब्रह्म को पकड़ पाना, हवा को पकड़ पाना बहुत कठिन है। तो बोले क्या किया जाए? बोले हवा को तो नहीं पकड़ सकते पर गुब्बारे में भर सकते हैं। हाँ, हवा को नहीं पकड़ सकते लेकिन हवा का मजा लेने के लिए गुब्बारे में भर सकते हैं। तो जब कभी भक्त निराकार ब्रह्म को नहीं देख पाता, समझ नहीं पाता, तो भगवान कहते कोई बात नहीं पगले, तू हमें नहीं समझ पा रहा, नहीं देख पा रहा, मैं साकार होकर के प्रकट होता। तो वो राम और कृष्ण बन करके प्रकट हो जाता। इसको एक उदाहरण से और समझो। संस्कृत में सीढ़ी को अवतरणिका कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतरणिका। सीढ़ी को, सीढ़ी जान गए ना? सीढ़ी को। अच्छा, सीढ़ी अवतरणिका, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं? अवतरणिका। अच्छा, सीढ़ी के दो उपयोग हैं, एक ऊपर चढ़ जाओ और दूसरा उतर जाओ। भगवान बैठे छत पे और हम हैं नीचे, तो इन जैसे जो महात्मा होते हैं वो चढ़ जाते हैं तप के बल पर, जप के बल पर, ध्यान के बल पर। लेकिन जो हमारे जैसे उल्लू होते हैं वो नीचे से ही भगवान से कहते हम ना चढ़ पाएंगे, वाइब्रेशन होता है, बीपी लो होता है हमारा, हम ना चढ़ पाएंगे, भजन ना कर पाएंगे, हमारी क्षमता नहीं है। तो भगवान कहते कोई बात नहीं, तुम वहीं से दोनों हाथ उठाकर हमें पुकारो, हम खुद नीचे उतर करके आ जाए। हाँ, कोई बात नहीं, तुम वहीं रहो, भजन करो, हम आ जाएंगे। और याद रखना मेरे पागलों, इस भक्ति को शरणागत भक्ति कहा। क्या कहा? शरणागत। और जिस भक्त के अंदर शरणागत भक्ति है उसे भगवान के पास नहीं जाना पड़ता, भगवान चलकर उसके पास आए। महाराष्ट्र के पुंडलीक भगत माता पिता की सेवा में इतने तल्लीन हो गए कि भगवान के पास गए ही नहीं, बहुत दिन से नहीं गए। जब बहुत दिन से नहीं गए तो एक दिन भगवान ने ही रुक्माई से कहा, रुक्मी मां से, चलो पुंडलीक नहीं आया, हम ही मिलने चल पड़ते। तो भगवान विट्ठलनाथ, पंढरपुर वाले विट्ठलनाथ पुंडलीक के घर पर गए। पुंडलीक मां बाप की सेवा में इतने तल्लीन, होश ही नहीं। भगवान ने आवाज लगाई, अरे पुंडलीक, बहुत दिन हो गए तुम आए नहीं, तुम नहीं आए तो हम ही आ गए, तुम नहीं आए तो हम ही आ गए। जितनी ललक भक्त के अंदर भगवान के लिए होती, भगवान के अंदर उससे ज्यादा ललक भक्त के लिए होती। तुम नहीं आए तो हम आ गए। पुंडलीक ने कहा हाँ हाँ ठीक है, अच्छे आए, भले आए, भले आए, और अभी ना हमारे माँ बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है, हम उनकी सेवा में व्यस्त हैं। ये लो ईंट, भगवान आए ना तो स्वागत तो होना चाहिए, पर अब जा तो नहीं सकते, तो ईंट खिसका दी, इस पर खड़े हो जाओ, हम जैसे ही फ्री होते हैं तो आते हैं। तो भगवान खड़े हो गए उस पर, ईंट के ऊपर।
रुक्मी माता बोली ये तो गजब का भगत है, ईंट दे रहा है। भगवान बोले जैसा भी है ठीक है, अच्छा है, पर है बहुत प्यारा, अच्छा है, बोला है, माँ बाप की सेवा कर रहा है, थोड़ा व्यस्त है, फ्री होगा आएगा। 1 घंटा 2 घंटा दिन भर हो गया। अच्छा इसको याद ही नहीं रहा पुंडलीक को माता पिता की सेवा में कि भगवान भी आ रखे। अब भगवान ज्यादा देर कोई आदमी खड़ा होगा तो कमर दर्द होगी कि नहीं होगी? भगवान ने ऐसे हाथ रख लिए। तो आप कभी साक्षी गोपाल जी के दर्शन करना, ये वही दर्शन है पुंडलीक के। यहां पर भगवान ईंट के ऊपर खड़े हुए हैं, तो इट्ठलनाथ होते होते इनका नाम विट्ठलनाथ पड़ गया। तो भक्त जब बहुत समर्पित होता तो भगवान उनके घर पहुंचते। सबरी को थोड़ी जाना पड़ा। रामा रामा रघुकुल नंदन मेरे राघव भिलनी की डगर। रामा रामा रटते रटते बीती रे। भगवान सबरी के यहां गए, सबरी भगवान के घर नहीं गई, वो तो शरणागत थी गुरु आज्ञा पर। उसके गुरु ने कहा था, मतंग मुनि ने, राम आएंगे। क्या कहा था? राम आएंगे। बस इतना गुरु ने कहा और चली गई। सबरी ने लौट के ये नहीं गुरु से पूछा कब आएंगे, बस उसे भरोसा था। गुरु ने कहा राम आएंगे। और परिणाम क्या हुआ? आए। वन में 4 प्रकार के महात्मा रहते थे। हमने कई बार ये बात कही भी, और आज फिर से कहते, 4 प्रकार के महात्मा, जलाहारी, फलाहारी, जलाहारी, फलाहारी, दूधाहारी और पवनाहारी। 4 प्रकार के महात्मा। जल पीकर रहने वाले जलाहारी। जलाहारी कहते कि सुनो, हम बहुत कठोर तप करते हैं, राम जी यदि बनाएंगे तो सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। बोले क्यों? बोले हम जलाहारी है, केवल जल पीकर रहते। तो दूसरे बोले रुको, चुप रहो, राम जी आएंगे तो तुम्हारे घर नहीं आएंगे, हमारे घर आएंगे। बोले क्यों? बोले तुम तो दूध ही पीते हो, वो भी दिन में 2 बार। हम फलाहारी हैं, 1 फल खाते। तो राम जी बनाएंगे सबसे पहले हमारी झोपड़ी में आएंगे। तीसरे महात्मा बोले चुप रहो, ना जलाहारी के घर आएंगे ना फलाहारी के घर आएंगे, राम जी बनाएंगे तो हमारी झोपड़ी में आएंगे। बोले क्यों? बोले ना हम जलाहारी है ना फलाहारी, हम पयाहारी है, दूध पीते हैं, वो भी 1 टाइम, वो भी गाय का, वेद लक्षणा गाय का, जो राम जी को बहुत प्रिय। तब तक चौथे महात्मा बोले चुप रहो, तीनों के यहां नहीं आएंगे। बोले क्यों? बोले भगवान आएंगे तो हमारे यहां आएंगे, बनाएंगे तो। बोले क्यों? बोले ना हम जलाहारी हैं ना फलाहारी है ना पयाहारी है, हम पवनाहारी। ये पवनाहारी क्या है? बोले हम कुछ खाते ही नहीं, हवा भर खाते, केवल श्वास लेते हैं बस, कुछ खाते पीते ही नहीं। तो भगवान तुम लोगों से ज्यादा हमारी कठोर तप है कि नहीं है? बोले हाँ है। तो बोले बताओ किसके यहां राम जी आए? हमारे यहां आए, हम तो पवनाहारी है। राम जी आ गए वन में। चारों ने अपने अपने बाहर, झोपड़ी के बाहर चौक चंदन लगाया, फूलों को बिछाया। आओ 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 सरकार, आहा आओ ठाकुर जी, आओ आओ, बहुत अच्छे आए, आओ आओ पधारो पधारो, आओ बाप जी पधारो पधारो पधारो। भगवान बाहर आके खड़े होके कहते सबरी कहां रहती है? सबरी कहां? सबरी कहां है? चारों एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बोले ये तो सबरी का पता पूछ रहे, इन्हें पूछना चाहिए कि फलाहारी कहां रहता, पवनाहारी कहां रहते, जलाहारी कहां रहते। और ये चारों के पास आके कहते सबरी कहां रहती है? महात्मा बोले ढूंढ लो, खोज लो, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, अपना खोजो, जाओ जाओ। किसी महात्मा को दया लगी होगी, उसने इशारा किया, राम जी एक दया भगवान की क्यों? मेरे पागलो, तुम शरणागत रहोगे ना, खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा, खोजता हुआ तुम्हारे घर आएगा। और हमने पढ़ा सबरी के पास राम जी 10,000 वर्ष बाद पहुंचे। गुरु जी जब से बता के गए तब से राम जी के मिलने की आयु 10,000 साल थी। 10,000 वर्ष तक सबरी ने इंतजार किया। आंखों की रोम के जो रोम कूप होते ना, ये पलकें, पलकों के जो बाल होते ना, सबरी के बाल इतने बढ़ गए 10,000 साल में कि पृथ्वी पर लटकने लगे। आंखों के रोम
पृथ्वी पर लटकने लगे। और जब राम जी आए तो वो राम जी को देख नहीं पा रही आंखों से, क्योंकि रोमकूप सामने आ रहे। तो जब राम जी आए और जब वो नहीं देख पाई तो दोनों हाथों से रोम के बालों को ऊपर करके राम जी को देख रहे, राम जी को देख रहे। पर मेरे पागल, यदि तुम शरणागत भगवान के भगत रहोगे तो तुम्हें राम जी के दर पे नहीं जाना पड़ेगा, राम तुम्हारा घर खोजते खोजते आए।